हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? 10th बोर्ड, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, आइए बेटा जी। हम एसिड बेस सॉल्ट, जो कि आपके क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है, इसमें हमने साइंटिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वहां से स्टार्ट करा। आरहेनियस कॉन्स्टेंट सॉरी आरहेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, लुइस कॉन्सेप्ट। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट टाइप ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, राइट? किस कंडीशन पर यह होता है? तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। तो आइए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में जानते हैं। बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा याद रखना, those acid which is completely ionized in aqueous solution or water। अगर बेटा वो completely ionized हो जाए, और जब completely ionized हो जाएगा तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, राइट? क्योंकि आयंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो यहां पर याद रखना, दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन और बेटा इन वाटर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए HCl एक्वस, या एक्वस हटा करके जैसे यहां लिखा मैंने H2O, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो H प्लस और Cl माइनस, H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस में ये बेटा डिसोसिएट हुआ, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। समझ में आ गया? या completely ionized, so such acids are called strong acids। HNO3 देखिए H प्लस निकला और दूसरा NO3 माइनस एक्वस, ये भी क्या हुआ, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, H2O 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस, नाम भी लिख लीजिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और ये सब बेटा अभी ही याद कर लेंगे तो आपको आगे चल करके फायदा देगा। नाइट्रिक एसिड, ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स, राइट? और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर है? कोई डाउट हो तो देख लीजिए। और इसे बेटा सिंगल एरो से, वन साइडेड एरो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए, हमने लिखा वीक एसिड्स, सिंपली बेटा एसिड्स विच आयनाइज टू ओनली अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन और वाटर, या सिंपली कह सकते हैं पार्टली आयोनाइज्ड, इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड, राइट? और इसको बेटा हम रिवर्सिबल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे हैं एसिटिक एसिड H2O या एक्वस लिखते हैं, ये क्या दे दिया, एसिटेट आयन एक्वस प्लस H प्लस। यहां बेटा SCOH एक्वस, फॉर्मेट आयन एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। और ऑलवेज वीक एसिड्स एंड वीक बेस आर रिप्रेजेंटेड बाय रिवर्सिबल साइन। ये देख रहे हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन, दैट रिप्रेजेंट्स पार्टली आयोनाइज्ड, इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड। समझ में आ गया? कोई डाउट है? और दूसरा एक चीज याद रखना, जितने भी बेटा इनऑर्गेनिक एसिड है मोस्टली ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो ऑर्गेनिक एसिड है जिसकी सोर्स ऑफ ऑरिजिन है, ये सब क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे देख रहे हैं एसिटिक एसिड, दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम एसिटम, एसिटम इज विनेगर, एसिटम इज लैटिन वर्ड दैट मीन्स विनेगर, जिसको आप लोग सिरका में, पिकल्स में खाते हैं, चाउमीन सब में भी खाते हैं। ये फॉर्मिक एसिड, देखते हैं लाल चींटी जब आपको बाइट करती है तो आपके स्किन में क्या करता है, वो एसिड छोड़ देता है, जिसकी वजह से बेटा आपको ईचिंग शुरू होती है। तो दैट इज फॉर्मिका, फॉर्मिका इज लैटिन नेम ऑफ रेडेंट। तो समझ में आ गया आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड? कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। देख लीजिए, समझ लीजिए और प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, क्योंकि बेटा नोट्स टीचर का दर्पण होता है।
हमारे एब्सेंस में आप नोट्स को ही पढ़ते हैं, और ऐसा बनाइए कि नोट्स हम पढ़ सकें, नोट्स देख करके हमें समझ में आए, ये नहीं कि उस समय हम कंफ्यूजन में रहें। राइट बेटा जी? तो चलिए इसको लिखिए, समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसका नाम लिख लीजिए एसिटिक एसिड, एंड सेकेंड वन इज फॉर्मिक एसिड। ये बेटा एसिटिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। क्लियर है बेटा? अब आइए हम आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। मैं थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूं लिखने में। हमने लिखा बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। bases which are completely ionized in water, राइट बेटा, और इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल हो गया आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही बेटा कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बेटा? ये सब अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो KOH, NaOH, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास में। अभी सिर्फ लिख लीजिए, इट इज, देख रहे हैं, बेसेस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन और इन वाटर। अब देखिए आपको बता चुके हैं, हम लिख सकते हैं इसको NaOH एक्वस। ये क्या दे देगा बेटा? Na प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम लिखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको बता चुका है, एरो पर आप वाटर भी लिख सकते हैं, K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस आयन। क्लियर है? देखिए थर्ड मैंने बस यूं ही लिख रखा है, 2 एग्जाम्पल एनफ है, लिख लीजिए। ठीक है बेटा? अब आइए नेक्स्ट हम लोग करेंगे वीक बेसिस। bases which ionized only a very small extent in aqueous solution or in water, राइट बेटा? इसके एग्जाम्पल हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ETC। देखिए आप NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम भी लिख लीजिएगा एक्वस, और इसको जब भी लिखेंगे तो रिवर्सिबल साइन से रिप्रेजेंट करेंगे वीक बेस को। ये NH4 अमोनियम आयन और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में ब्रेक करेंगे, बट दैट इज पार्टली आयोनाइज्ड। OH होल ट्वाइस, इस पर आप वाटर भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस एक्वस। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? देख लीजिए आप। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वे बेटा वीक एसिड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स, उसके सोर्स होते हैं रॉक एंड मिनरल्स, वो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं।
स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली मेटल वाले होते हैं, NaOH KOH ये सब, और वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 2 वाले CaOH होल ट्वाइस। लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब बेटा लिख लीजिए अदर टाइप ऑफ एसिड्स, अदर टाइप ऑफ एसिड्स। अदर टाइप ऑफ एसिड, बेटा कॉन्संट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ये भी छोटे छोटे आप लोग बच्चे हैं, अभी से ये सब आपका जानना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपका यूज होगा। तो हम लिख दें कॉन्संट्रेटेड एसिड, कॉन्संट्रेटेड एसिड। इसी को बेटा हम ब्रैकेट में देखोगे कॉन्ग, इस टाइप से एसिड लिखा हुआ होता है, कॉन्संट्रेटेड एसिड। लिख लीजिए, और इसमें लिख लीजिए दोज एसिड्स विच कंटेन वेरी लो कंपोजिशन ऑफ वाटर, दोज एसिड्स which contain very low composition of water, is known as concentrated acid। लिख लीजिए। और इसी का दूसरा टाइप है बेटा डाइल्यूट एसिड। इसका मतलब क्या हो गया, इसको जो आप लिखेंगे तो देखोगे इस टाइप से डाइल्यूट एसिड लिखा होता है, डाइल्यूटेड यानी वाटर ही वाटर। क्या लिखेंगे हम, दोज एसिड्स which contain very high composition of water, very high composition of water is known as dilute acid। क्लियर है, यानी जिसमें खूब पानी मिला दें उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, और जिसमें नगण्य नेग्लिजिबल अमाउंट में हो तो दैट इज कॉल्ड कॉन्संट्रेटेड एसिड। लिख लिया बेटा जी, लिख लीजिए। आई होप सो कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आई होगी। बेटा अगली क्लास में हम एसिड बेस का रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम सॉल्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा जी, बाय एंड गुड नाइट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और आई होप सो कि यूनिट टेस्ट की आप लोग तैयारी पूरे तन मन से कर रहे होंगे। आई होप सो कि यूनिट टेस्ट में आपको अच्छा मार्क्स आए, ठीक है। ओके बेटा जी, बाय।